लास्ट लेक्चर में हमने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा और उसमें ये देखा कि अगर वैल्यूज़ 10 की पावर में दी गई हैं तो उन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं उनकी दी गई सिंबल से जो कि इस टेबल में दी गई हैं। साइंटिफिक नोटेशन एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम नंबर्स को 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं। अब कुछ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं, कुछ बहुत स्मॉल होती हैं, उन्हें 10 की पावर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑब्जेक्ट की हमने लेंथ को मेजर किया, अब वो लेंथ की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है। अब इतनी बड़ी वैल्यू को लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो उसे हम अगर 10 की पावर में लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 मीन्स के यहाँ पर 22 ज़ीरोज़ हैं। इन तमाम ज़ीरोज़ को लिखने की बजाय हम 10 की पावर 22 लिख दें तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर इसी लेंथ को किसी चीज़ की विड्थ के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और एरिया को फाइंड किया जाए तो वो आसान नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत लेंथी वैल्यू है और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो और ये बहुत मुश्किल होगा। अगर हम इसको पावर की फॉर्म में लिख दें 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25 तो ये बहुत इजी हो जाएगा। अब अगर आपने एरिया फाइंड करना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट करना है, तो ये लार्ज वैल्यू को लिखेंगे तो इस तरह मल्टीप्लाई करने में बहुत मुश्किल होगी और एरर के चांसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन वहीं अगर 10 की पावर में मल्टीप्लाई कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड करेंगे तो वो बहुत इजी होगा और आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट होगा और मिस्टेक्स के चांसेस बिल्कुल कम होंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 से और 10 की पावर 22 ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये 10 की पावर -25 है, ये नेगेटिव में है। तो इनको जब ऐड करेंगे 22 - 25 हो जाएगा। तो इसमें जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, वो बहुत इजीली आ जाएगा। इसमें सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो है बहुत आसान हो जाती है इस मेथड से। तो साइंटिफिक मेथड को बेसिकली यूज़ ही इसीलिए किया जाता है कि नंबर को 10 की पावर में एक्सप्रेस किया जाए ताकि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन के दौरान हमें बहुत इजी हो, कोई मिस्टेक ना हो लार्ज वैल्यूज़ के लिए। क्योंकि स्मॉल वैल्यूज़ को तो इजीली हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन जब वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है तो उसके लिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ किया जाता है और नंबर्स को 10 की पावर में एक्सप्रेस किया जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन ये होगी कि इन साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर इज रिटन एज पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो इसकी एग्जांपल ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं। एक और एग्जांपल को यहाँ पर देखते हैं कि एक नंबर दिया गया है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में है 0.00044। तो इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में देखेंगे तो 4.5 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4, क्योंकि जब भी पॉइंट लगाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही लगाएंगे। अब डेफिनेशन को दोबारा देखें तो इन साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर इज रिटन एज पावर ऑफ 10। मल्टीप्लिकेशन जिस नंबर से होगी वो 1 एंड 10 के बिटवीन ही होगा। इस तरह एक और एग्जांपल है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज, ये मून का डिस्टेंस है अर्थ से और ये वैल्यू बहुत लार्ज है। अगर साइंटिफिक नोटेशन में इसे लिख दिया जाए तो बहुत इजी होगा। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे उन्हें काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 8 डिजिट्स बनते हैं, उतने ही डिजिट्स के हिसाब से 10 की पावर लगा देंगे और 10 की पावर लिखने से ये इजी हो जाएगा। अगर हमने इसे किसी से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपका टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप ज़रूर पूछें।